हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो आज हम क्रोशे से ये बेबी सॉक्स बनाएंगे। 0 से लेकर के 6 मंथ तक आ जाएगा। तो देखिए ये दोनों सेम ही है, सिर्फ इसमें मैंने ये झालर नहीं बनाया है। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं और ये झालर भी कर सकते हैं। तो इसको बड़ी और छोटी किस तरह से बनाते हैं वो भी मैं आपको बीच बीच में बताती जाऊंगी। और बड़े आराम से आप छोटी और बड़ी कर सकते हैं। इसे छोटी तो नहीं बनेगी, लेकिन इसे बड़ी ज़्यादा आप आराम से बना सकते हैं। ये 0 से लेकर के 6 मंथ के लिए है, तो छोटी तो इसे नहीं आएगी, लेकिन बड़ी आपको मैं दिखाती जाऊंगी किस तरह से बनाते हैं। तो देखिए इस तरह से पहले हम मैजिकल रिंग बना लेंगे। और इसमें मैंने क्रोशिया लिया है 3.0 mm का। देखिए 3.0 mm। और अब हम इस मैजिकल रिंग में इस तरह से स्टार्ट कर देंगे और 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। और इसी में डाल करके हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल हम 10 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें। और एक हमारे 3 की चेन, दो टोटल हमारे 11 हो जाएंगे। देखिए इस तरह से टोटल हमारे 11 हो जाने चाहिए। 3 की चेन हम साथ में गिनेंगे। तो देखिए हमारा पहला राउंड ये पूरा हो गया और हमने 10 बार डबल क्रोशे बना लिए। एक हमारे 3 की चेन थी, तो ये टोटल हमारे 11 हो गए। और अब हम इसको खींच लेंगे इस तरह से। और इस राउंड को हम जॉइंट कर देंगे यहाँ पर। तीसरी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब हम फिर से यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। और जहाँ पर हमने 3 चेन बनाई, इसी चेन में डाल करके हम फिर से एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। अब हम हर एक चेन में 2-2 बार हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारे 22 हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। हर एक चेन में 2-2 बार। देखिए तो इस तरह से आप ये राउंड भी कर लीजिए। तो देखिए हमारा राउंड पूरा हो गया और दूसरे राउंड में हमारे पास 22 डबल क्रोशे है। तो अब हम यहाँ पर तीसरी चेन में डाल करके जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से इस तरह से। और अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। ये 3 चेन बना ली। इसके बाद अब हम आगे के डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर से डबल क्रोशा बनाएंगे। ये चौथी बार हो गया। 3 की चेन हम साथ में गिनेंगे, तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। और छठी वाली चेन में जा करके हम एक ही चेन में 2 बार बनाएंगे। देखिए पहले हमने 3 चेन ली, फिर 1 2 3 और 4 डबल क्रोशे बनाए। और छठी वाली चेन में जा करके एक ही चेन में 2 बार बनाया। और अब हम यहाँ पर फिर से एक डबल क्रोशा किया, ये दूसरा है। ये 2 लेने के बाद ये हमारा दूसरा है। और एक चेन में एक एक ही बनाते हैं। ये तीसरा है और ये चौथा। और अब हम 5वीं चेन में जा करके 2 बनाएंगे, 1 और 2। देखिए अब हमने 4 बार एक एक डबल क्रोशा किया और 5वीं में जा करके 2 बनाया। और अब हम फिर से 5 एक एक बनाएंगे और छठी चेन में जा करके 2 बनाएंगे। देखिए ये 2 बनाने के बाद हमारे 2 एक एक हो गए। ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो अब हम छठी वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशा बनाएंगे। और अब हम फिर से एक बार करेंगे, 1। देखिए यहाँ पर फिर से हमने 5 बार एक एक किया और छठी में जा करके 2। और फिर से एक बार किया, ये दूसरी बार, ये तीसरी और ये चौथी। और अब फिर से 5वीं। तो 5वीं में जा करके फिर से 2 बार करेंगे। लास्ट में एंड में जा करके फिर से 2 बार किया। तो पहले शुरू में हमने 5 छोड़कर, देखिए 1 2 3 4 और 5, और छठी में जा करके 2 बनाया। फिर 1 2 3 4 एक एक बनाया और 5वीं में जा करके 2 बनाए। फिर से 1 2 3 4 5 और छठी में जा करके 2 बनाया। और फिर से 1 2 3 4 और 5वीं में जा करके 2 बनाया। तो इसी तरह से राउंड हमने कंप्लीट किया। और अब हम यहाँ पर से धागा चेंज कर देंगे। देखिए वाइट हमारा 3 राउंड हो गया। और अब हम हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशा बनाते हुए सेम इसी तरह से 5 राउंड बनाएंगे।
इस वाले पर्पल कलर का। तो इस तीसरी चेन में हम क्रोशिया डाल करके इसी तरह से रहने देंगे और यहाँ से धागा चेंज कर लेंगे। पर्पल में नॉट लगा दी और यहाँ पर इसे खींच करके पर्पल धागा स्टार्ट कर देंगे। और अब वाइट और पर्पल दोनों साथ ले लेंगे क्रोशिया करते वक्त। और अब 3 चेन बना ली हमने और आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से एक डबल क्रोशिया। हर एक चेन के ऊपर हमें एक एक बार ही बनाना है अब हमें, देखिए। और हम गिनते जाएंगे, 22 के ऊपर हमारे 22 ही रहने चाहिए। सॉरी, अब हमारा 22 नहीं रहा है, अब हमने इसमें कितनी बार बढ़ा दिया, देखिए 1 2 3 और 4 बढ़ा दिया। तो ये हमारे 26 हो गए हैं हमारे डबल क्रोशे। तो 26 के ऊपर 26 आ गए। 22 हमारे दूसरे राउंड में थे, तो अब तीसरे राउंड में हमारे 26 हो गए हैं। तो 26 के ऊपर 26 हम बना लेंगे और इसी तरह से हम 5 राउंड बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5। सेम, इसमें कोई इंक्रीज भी नहीं करना है और कोई कम भी नहीं करना है। इसी तरह से सेम एक के ऊपर एक बनाते जाना है और सेम 5 राउंड हमें बना लेना है। तो इस तरह से आप ये बना लीजिए। तो देखिए हमारा राउंड पूरा हो गया और अब हम यहाँ पर तीसरी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और फिर से यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे और हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। सेम जैसे राउंड हमने बनाया इसी तरह से सेम हमारा राउंड बनेगा। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह से जैसे हमने नीचे का राउंड बनाया इसी तरह से बनाना है। और अब हम 5 राउंड इस तरह से बना करके आपको दिखाते हैं सेम इसी तरह से। तो देखिए हमने 5 राउंड बना लिए हैं और ये हमारा 5वां राउंड भी पूरा हो गया है। तो अब हम यहाँ पर से वाइट धागा स्टार्ट करेंगे ये वाला हिस्सा बनाने के लिए। तो अब हमें यहाँ पर तीसरी चेन में डाल करके इस तरह से रहने देंगे और वाइट में हमने नोट बना ली है और यहाँ पर से हम वाइट धागा स्टार्ट कर लेंगे इस तरह से। और अब हमें इस दोनों धागों को साथ ले लेना है। और अगर आप बड़ी बनाते हैं तो किस तरह से बनाएंगे, देखिए 3 हमने चेन बना ली और अब हम 13 बार ये वाइट बनाएंगे। ये टोटल हमारे 26 है, 26 है, तो इसमें से आधे हम ये वाइट बनाएंगे 13 और 13 हमारे रह जाएंगे पर्पल। तो इसी तरह से अब हम यहाँ पर 13 बार बना लेंगे। और अगर आप इस तरह से बड़ी बनाते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ही बढ़ाएंगे पहले तो, क्योंकि यहाँ पर हमने 11 से स्टार्ट किया है। तो आप 13 से कीजिए, 15 से कीजिए, तो बाकी के दूसरे राउंड में आपके डबल हो जाएंगे। इसके बाद आपके 5 6 या 7 इस तरह से इंक्रीज हो जाएंगे। देखिए हमारे तीसरे राउंड में 4 प्लस हो गए, तो इस तरह से आपके 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं आप बड़ी बनाए तो इसी तरह से फिर जितने भी तीसरे राउंड में आए इतने आप कंटिन्यू करके ए लाइन बना लीजिए। और बहुत ज़्यादा बड़ी बनाते हैं तो ए लाइन भी 6 कर दीजिए। हमने 5 बनाई है, इसकी जगह 6 कर दीजिए। और आपके जितने भी डबल क्रोशिया है इनमें से आधे आप इस तरह से वाइट बनाइए ये वाला पोर्शन बनाने के लिए। आपके पास जो भी कंटिन्यू इस डबल क्रोशिया से आपको बनाया है आपने, इससे आप आधे डबल क्रोशिया इस पोर्शन के लिए ले लीजिए। देखिए इस तरह से हम 13 बार बनाएंगे। 3 की चेन को साथ में गिनेंगे, 2 4 6 8 9 10 11 12 और ये 13। तो ये 13 बार हो गए। अब हम यहाँ से पलट लेंगे और ये धागा काट लेंगे, इस धागे को हम काट देंगे। और अब हम यहाँ पर 3 चेन लेकर के पलट लेंगे और इस 13 के ऊपर हम फिर से 13 बार बना लेंगे। यहाँ पर आप गिनते जाएंगे, कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से हम 3 राउंड बनाएंगे। यहाँ पर ये हमारा दूसरा है, इसके बाद और एक राउंड बनाएंगे। तो इस वाइट से हम 3 राउंड बनाएंगे। तो आपको बना करके मैं दिखाती हूँ 3 राउंड। देखिए ये पहला बना लिया, ये दूसरा है और इसके बाद का एक बना लेंगे। तो देखिए हमने 3 लाइन ये बना ली है वाइट
और अब हमारे यहाँ पर अब हम थोड़ा सा धागा लंबा रखेंगे और फिर काटेंगे। और अब हमें क्या करना है, इस तरह से हम करेंगे, देखिए, और इस दोनों को इस तरह से सील देंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारा सीधा था इस तरह से, इसके बाद हमने ऐसे करके यहाँ पर, अब हम इस दोनों को साथ रख करके देखिए ऐसे सील देंगे। पहले ही चेन में डालेंगे और यहाँ पर से निकाल देंगे और फिर से धागा सामने की साइड लेंगे और दोनों के ये जो आगे के लूप होते हैं चेन के वो एक एक उठाएंगे और फिर से धागा सामने की साइड जाने देंगे। एक एक जो अंदर वाला लूप होता है दोनों चेन का वो हम एक एक उठाएंगे और फिर से इस तरह से कर लेंगे। तो हर एक चेन में हम इस तरह से कर लेंगे तो ये हमारा सिल जाएगा। देखिए ये आखिरी बार है और अब हमें इस धागे को यहाँ से देखिए अंदर हम कहीं से फिर ले लेंगे और अंदर इस धागे की नोट लगा देंगे, अंदर की साइड यहाँ पर नोट लगा देंगे। तो देखिए हमने सिल दिया, इसके बाद ये इस तरह से दिखेगा और अब हम यहाँ पर बीच से हम धागा स्टार्ट करेंगे। देखिए जहाँ पर यह हमने सिला है यहाँ पर हम बीच में से इस धागे को स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और ये जो हमारे 3 डबल क्रोशे है 1 2 और 3 इसके ऊपर अब हम डबल क्रोशे बनाएंगे। इस पहले वाले के ऊपर हम 3 बार बनाएंगे, 2 हो गया, ये 3। इस डबल क्रोशे के ऊपर हमने 3 डबल क्रोशे बनाए और अब हम दूसरे वाले के ऊपर 2 बनाएंगे, इसके अंदर 2 बनाएंगे और अब हम आखिरी वाले के ऊपर फिर से 1 बनाएंगे। 1 बना लिया, इसके बाद जो हम 1 बनाएंगे वो पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे। देखिए इस तरह से 2 लूप क्रोशे में रहने देंगे। ये दूसरा बनाया हमने, इसमें इसे हम कंप्लीट नहीं करेंगे और इसके ऊपर जो डबल क्रोशा बनाएंगे इसके साथ जॉइंट कर देंगे। देखिए यहाँ पर ये हमारी पहली वाली चेन है, इसमें तो ये वाइट है तो इसकी अगली वाली चेन में हम फिर से लूप लेकर के इसमें डालेंगे और यहाँ से फिर से एक डबल क्रोशा बनाएंगे। तो अब तीनों को एक साथ निकाल देंगे, देखिए इस तरह से। और अब हम हर एक चेन के ऊपर एक एक बार बनाते जाएंगे। तो देखिए डबल क्रोशा करते हुए हम यहाँ से यहाँ तक आ गए और अब हम इस आखिरी वाले में डालेंगे, वो कंप्लीट नहीं करेंगे। जैसे हमने सामने की साइड बनाया इसी तरह से इस साइड बनाएंगे, इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। लूप लेकर के इस वाइट के ऊपर 1 बनाएंगे। देखिए इसमें से 2 निकाल दिए और अब हम तीनों को एक साथ निकाल देंगे ऐसे। और अब इसी वाइट में फिर से 1 बार बनाएंगे और अब अगले वाइट में फिर से 2 बनाएंगे। दो बना लिए और इससे अगले वाले वाइट के ऊपर हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और ये 3। तो इस तरह से हो गया ये। और अब हम यहाँ पर ये हमने 3 चेन बनाई थी, इसमें पहली वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब हमें हर एक डबल क्रोशे के ऊपर एक एक बनाना है। 3 की चेन के ऊपर हमने 3 चेन बना ली, अगले वाले के ऊपर डबल क्रोशिया। अब हम हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे और इसी तरह से अब हम यहाँ पर 4 राउंड बनाएंगे। सेम पहले हमने 1 बनाया, ये हमारा दूसरा है, तो इसके बाद हम और 2 राउंड बनाएंगे और इसमें भी हमें घटाना बढ़ाना कुछ नहीं है। हर एक डबल क्रोशे के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, देखिए इसी तरह से। तो ये आप टोटल 4 राउंड इस तरह से बना लीजिए। ये हमारा दूसरा है, इसके बाद और 2।
देखिए दूसरा राउंड है हमारा, इस तरह से लगेगा। और दूसरे राउंड को हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और फिर से यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और हर एक के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशा बनाते जाएंगे। तो ये हमारा तीसरा राउंड है और आखिरी में चौथा भी आपको साथ साथ करके बता दूंगी। देखिए तीसरा राउंड हमने स्टार्ट कर दिया और इसके बाद का चौथा भी मैं बना करके आपको दिखाती हूँ। तो इसी तरह से सेम बनाना है हमें। तो देखिए हमने यहाँ पर भी 4 राउंड बना लिए हैं, सेम बनाए हैं, कोई भी कम या ज़्यादा डबल क्रोशे नहीं किए हैं। और अब हम जो ये वाला आखिरी राउंड है वो बनाएंगे। इसमें हमने एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट किया है, तो इसमें अच्छे से दिखता है देखिए। तो इसको हम बनाने के लिए वाइट धागा स्टार्ट करेंगे। इस तरह से वाइट को स्टार्ट कर दिया और अब इन दोनों धागों को साथ ले लेंगे और यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। ये 3 चेन बना ली हमने। इसके बाद अब हम लूप लेकर के इस 3 के ऊपर हमने 3 चेन बनाई, तो आगे वाला जो है इसे हम पीछे से इस तरह से देखिए ऐसे करके हम बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। और अब आगे वाला जो है इसे हम इस तरह से उठाएंगे तो ये फ्रंट पोस्ट हो जाएगा। एक को हमें पीछे से लेना है और एक को हमें आगे से लेना है। देखिए ऐसे फिर से हम आगे से उठाएंगे, फिर से हम एक को पीछे से उठाएंगे, फिर से आगे से। तो इसी तरह से एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट, तो इसी तरह से राउंड आप कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए ये हमारा राउंड पूरा हो गया और अब हम इस तीसरी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और फिर से 3 चेन के ऊपर 3 चेन बना लेंगे और इसको हम पीछे से उठा लेंगे और अब हम इसको आगे से, जिससे फ्रंट पोस्ट हो इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट और जिसका हमने बैक पोस्ट किया है इसको हम बैक पोस्ट से उठाएंगे। तो इस तरह से हमें 4 राउंड बनाने हैं। ये हमारा दूसरा राउंड है, पहला हमने ख़त्म किया, इसके बाद ये दूसरा है और अब इसके बाद हम और 2 राउंड बनाएंगे और वो भी सेम इसी तरह से बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट। देखिए इस तरह से। तो आप ये बना लीजिए। देखिए ऐसे करके हमें 4 राउंड बनाने हैं। तो चारों राउंड सेम ही है और चारों मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो देखिए राउंड हमारा पूरा हो गया है। टोटल हमने 4 लाइन बनाई है और अब हम इसे स्लिप स्टिच से यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। और अब हम ये जो हमारी चेन है सारी, इन सारी चेन में हम एक एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे और थोड़े से लूज हाथ से करेंगे, बहुत टाइट नहीं करेंगे। इस तरह से हर एक चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, तो भी ये अच्छा ही लगेगा, लेकिन स्लिप स्टिच कर देंगे तो एक इस तरह से ये किनारी अच्छी लगेगी। देखिए तो इस तरह से राउंड पूरा कर लीजिए। तो देखिए स्लिप स्टिच का राउंड मैंने कर लिया है और अब हम एक चेन लेकर के धागा यहाँ से काट लेंगे। तो देखिए हमारा सॉक्स पूरा हो गया है और अब हम इसमें वाइट फ्रिल बनाएंगे, ये जो हमने इसमें बनाई है इस तरह की। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा छोटा क्रोशिया यूज़ किया है, 14 नंबर का क्रोशिया है देखिए। और पूरा सॉक्स हमने ये 3.0 mm से बनाया है। तो अब हम इसको वाइट को नॉट लगा देंगे और यहाँ से देखिए ये जो हमारे सारे धागे दिखते हैं बीच में, ये पर्पल वाले, इसमें हम ये फ्रिल बनाएंगे। तो यहाँ पर से क्रोशिया डाल करके यहीं से हम स्टार्ट कर देंगे और 2 चेन बना लेंगे और अब इसी के अंदर हम 6 बार
डबल क्रोशिया करेंगे। तो टोटल ये 7 हो जाएंगे हमारे। पहले हमने एक बार 2 चेन बनाई, 4 हो गया, 5, 6 और ये 7। तो टोटल हमने 7 बार बना लिया है। और अब हमें ये जो आगे हमारा दिखता है, देखिए इसमें हमने बनाया और इस आगे वाले में हम यहाँ पर सिंगल क्रोशे से जॉइंट कर देंगे। और इसके अंदर हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार किया, फिर से डाला और दूसरी बार किया। 2 बार हमने इसके अंदर सिंगल क्रोशिया किया। अब अगला वाला जो लूप दिखाई देता है, इसके अंदर फिर से हम 7 बार डबल क्रोशिया करेंगे। अगर आपको 7 ज़्यादा लगता है तो आप 6 बार भी कर सकते हैं। और आप अपने हिसाब से और कोई तरीके से भी फ्रिल इसकी बना सकते हैं। 3, 4, 5, 6 और ये 7 लेने के बाद अगले वाले में देखिए ये जो लूप दिखाई देता है पर्पल, इसके अंदर हम फिर से 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से आगे वाले में 7 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से फ्रिल हमारी बन जाएगी। तो देखिए हमारा फ्रिल वाला राउंड पूरा हो गया है और हमने एंड में 7 बार बनाए। इसके बाद बीच में यहाँ पर हमें जॉइंट करने के लिए चेन नहीं बचती है, तो हम इसके अंदर ये जो हमने बनाया था पहले, इसकी दूसरी चेन में डाल करके हम यहाँ पर स्लिप स्टिच लेकर के एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे। तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। और अब हम इस धागे को काट करके नॉट लगा देंगे। तो देखिए सॉक्स बन करके रेडी हो गए हैं और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और आप कोई भी चीज़ हमारी वीडियो देख करके बनाते हैं तो इसकी फ़ोटो भी आप मुझे वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का। और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं अपने चैनल पे। लड्डू गोपाल्स की ड्रेस भी बहुत सारी बनाई है, तो वो भी आप हमारे चैनल पे जा करके देख सकते हैं। लिंक सारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में आई बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।